अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहुम रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री सबक नंबर 1 मुतशाबिहत। इसका मश्क नंबर 1.1 बच्चों आपके सामने पेश है। अज़ीज़ तलबा, रहबर ईटिक मुंबई की जानिब से ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि आपको 10वीं जमात में किसी भी किस्म की परेशानी ना आए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें। चलिए बच्चा, हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 1.1 का सवाल नंबर 1 में सवाल है कि एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफा 5 है, दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफा 6 है, तो इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा होगा बचपन में कि जब किसी मुसल्लस के अंदर इर्तिफा और कायदा दिया जाता है तो उस मुसल्लस का रकबा मालूम करने के लिए हमारे पास एक ज़ाब्ता है 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफा। तो आइए पहले हम इस मुसल्लस के लिए कुछ फ़र्ज़ कर लें। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो मुसल्लस हैं, एक मुसल्लस होगा ABC और दूसरा होगा PQR। हम बचपन का वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, मुसल्लस ABC का रकबा बटे मुसल्लस PQR का रकबा। चूँकि यहाँ पे निस्बत की बात हुई है तो ABC एक मुसल्लस ऊपर होगा, दूसरा मुसल्लस नीचे होगा। अब चूँकि दोनों मुसल्लसों का ज़ाब्ता सेम है 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफा 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफा। अब यहाँ पे हमने कीमत दिया हुआ है सवाल के अंदर कि एक मुसल्लस का जो कायदा है वो 9 है, इर्तिफा 5 है, और दूसरे का जो कायदा है 10 है और इर्तिफा 6 है। तो हम यहाँ पे इन मुसल्लसों के अंदर की कीमत रख देंगे, जैसे 1/2 1/2 ये दोनों सेम है, ये काट देंगे। एक मुसल्लस का कायदा 9 है, इर्तिफा 5 है, तो हम यहाँ पे 9 × 5 लिखेंगे। दूसरे मुसल्लस का कायदा और इर्तिफा 10 और 6 है, तो यहाँ पे हम 10 और 6 लिखेंगे। जैसे कि हम काट सकते हैं 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9। हम इसको काटेंगे तो जो बची हुई कीमत यहाँ लिखेंगे हम, तो हमें मिलेगा 3/2 ज़रब 2, क्योंकि यहाँ पे 5 दूनी 10 है और 3 दूनी 6 है। ठीक है, अब ये बची हुई कीमत को हम ज़रब कर देंगे, यानी 3/4। तो हमें मिल जाएगा कि दोनों मुसल्लसों की जो निस्बत है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी दोनों मुसल्लसों की जो निस्बत है वो 3/4 या 3/4 है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान सवाल है। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 है दी हुई शक्ल में, यानी आपको जो नीचे शक्ल दी गई है बच्चों यहाँ ध्यान दें। इसके अंदर अगर शक्ल के अंदर ध्यान दें तो ये जो AB है ये कॉमन है, ठीक है, और इस AB पर यहाँ से BC उमूद है और यहाँ से AD उमूद है। तो अब इसने आपको कीमत दे दिया BC की 4 और AD की 8, तो कहा है मुसल्लस ABC अपॉन ADB, यानी सेम सवाल। सबसे पहले हम लिखेंगे कीमत, जैसे मैंने पीछे लिखा था 1/2 कायदा ज़ब इर्तिफा। अब यहाँ पर जो कायदा है वो AB है, इर्तिफा जो है वो CB है ABC में, और यहाँ पे DAB या ADB के अंदर कायदा AB है और इर्तिफा AD है। यहाँ पर भी सेम AB 1/2 कट जाएगा, हमारे पास जो बचेगा BC अपॉन AD, हाफ हाफ AB जो कॉमन है वो हम काट देंगे। अब BC की कीमत आपको यहाँ दिया हुआ है 4 और AD की कीमत दिया हुआ है 8, तो हम यहाँ पे वो कीमत रख देंगे 4/8। अब जानते हैं कि 4 के पहाड़े में 8 आता है, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, इसको हम काट देंगे तो हमें मिलेगा 1/2, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB जो है वो 1/2 के बराबर है। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 3 है मुतसिला शक्ल में PS जो है वो उमूद है R क्यूब। यहाँ देखें PS जो है वो इस मुसल्लस PQR का जो QR है इस पे उमूद है। उसी तरीके से जो QT है ये भी मुसल्लस PQR के PR पे उमूद है। आपको कुछ कीमतें दी गई हैं, आपसे पूछा है QT, यानी कि जो QT जो PR पर उमूद है इस QT की कीमत क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है PS जो है वो उमूद है QR पर। तो यहाँ ध्यान दें, जब भी आपको उमूद दिया जाए तो उमूद के जो पहले वर्ड लिखा जाता है, कहता PS उमूद है RQ पर, तो जो पहले लिखा जाता है वो इर्तिफा होता है, उमूद के बाद में जो लिखा जाता है वो कायदा होता है। आप ये ध्यान रखें हमेशा। तो यहाँ पे RQ कायदा है, PS इर्तिफा है, और यहाँ पर QT जो है वो इर्तिफा है और PR कायदा है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे PS जो है वो उमूद है RQ पर, तो PS उमूद है RQ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी कि PQR का रकबा जो है 1/2 इंटू कायदा ज़रब इर्तिफा, यानी कि QR जो है वो हमारा कायदा है और PS जो है हमारा इर्तिफा है। ये हो गया हमारा बयान नंबर 1। अब दूसरा स्टेटमेंट उसने हमें दिया है कि QT जो है वो उमूद है PR पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे QT उमूद है PR पे। फिर भी यही मुसल्लस है, देखिए ध्यान से PQR में, अब यहाँ पे PR पर QT उमूद है, तो यहाँ पर कायदा और इर्तिफा बदल जाएगा। मुसल्लस PQR के अंदर ही
पी आर जो है वो आपका कायदा है और क्यू टी आपका इर्तिफा है, यानी 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफा। ये हो गया हमारा बयान नंबर 2। अब अगर बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 पे ध्यान दें तो दोनों का जो रकबा है वो सेम है, यानी दोनों भी किसके रकबे हैं, मुसल्लस पी क्यू आर के। तो बयान नंबर 1 और 2 की बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि इनके जो राइट हैंड साइड है, यानी हाफ क्यू आर इंटू पी एस और हाफ पी आर इंटू क्यू टी, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो हम यहाँ लिख देंगे बयान नंबर 1 और 2 से दोनों के राइट हैंड साइड बराबर। अब दोनों तरफ से जो कट सकता है, यानी 1/2 हम उसे काट देंगे। ठीक है, क्यू आर की कीमत हमें यहाँ दिया हुआ है 6, पी एस की कीमत दिया हुआ है 6, पी आर की कीमत दिया हुआ है 12 और क्यू टी हमसे पूछा है। तो ये 6 ज़रब 6 हो जाएगा 36 और ये 12 जो यहाँ ज़रब में है यहाँ आके तकसीम बन जाएगा, ये हो जाएगा 36/12। इसे हम काटेंगे तो 12 3 36, तो हमें क्यू टी मिल जाएगा 3। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर मुतसला शक्ल में ए पी, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ए पी जो है वो बी सी पर उमूद है। ए पी बी सी पर उमूद है, यानी ए पी इर्तिफा है, बी सी कायदा है। ए डी और बी सी मुतवाज़ी है, ये ए डी और ये बी सी, ये दोनों मुतवाज़ी हैं। तो हमें ए बी सी और बी सी डी के रकबों की जो निस्बत है वो पूछा है। तो पहले हम शुरू करते हैं जैसे आपको दिया गया है। हमने फ़र्ज़ किया कि मुसल्लस ए बी सी और बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस बी सी डी मुश्तरक कायदा और स्पेलिंग मिस्टेक है, मुश्तरक कायदा और मसावी इत्तेफाक मुसल्लस। ध्यान दें, जब भी दो अज़ला मुतवाज़ी होते हैं, तो हमने बचपन में सीखा है, 7वीं में भी सीखा है, 7वीं से हम लगातार सीखते चले आ रहे हैं कि दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान का उमूदी फ़ासला मसावी होता है। ध्यान दें, अब चूँकि ए पी उमूद है तो ए पी के बराबर अगर यहाँ पे कोई भी खत खींचा जाएगा, यानी कि मुसल्लस बी सी डी का अगर हम इर्तिफा खींचें यहाँ पर, तो वो ए पी के बराबर होगा क्योंकि वो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में है। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मुसल्लस ए बी सी के अंदर बी सी कॉमन है और मुसल्लस बी सी डी के बी सी से, यानी दोनों के अंदर बी सी कॉमन है, तो ये मुश्तरक कायदा हो गया। इनका जो इर्तिफा होगा वो मसावी होगा क्योंकि मुतवाज़ी खतूत के दरमियान के उमूदी फ़ासले बराबर होते हैं। तो इसलिए हमने कह दिया कि मुसल्लस ए बी सी और बी सी डी जो है वो मुश्तरक कायदा और मसावी इर्तिफा के मुसल्लस हैं। तो हम लिखेंगे मुसल्लस ए बी सी अपॉन में मुसल्लस बी सी डी 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। जैसा कि आपसे बताया गया था, इर्तिफा जो है वो कॉमन है और कायदा जो है वो भी कॉमन है। तो अब चूंकि कायदा हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ पे कायदा हमारे पास है और इर्तिफा इसमें दिखाया नहीं गया है, तो यहाँ पे हमने बयान लिख दिया है कि इनके जो इर्तिफा हैं वो मसावी होंगे। तो 1/2 कायदा ज़रब कायदा, अब 1/2 कट जाएगा, बी सी कॉमन है वो कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें 1/1। यहाँ ध्यान दें बच्चों, ये बहुत आसान सवाल है लेकिन बहुत घुमा के पूछा गया है। यहाँ पे आपको बेसिक मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें मिलेगा 1/1, यानी हमें मिल गया कि ए बी सी और बी सी डी की जो निस्बत है वो 1/1 है। चलिए हम आखिरी सवाल देखते हैं इस मश्क का, मश्क नंबर सवाल नंबर 5। मुतसला शक्ल में ये जो आपको शक्ल दी गई है, यहाँ पे ए डी उमूद है बी सी पर और पी क्यू उमूद है बी सी पर, दोनों सेम। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी कायदा जो बी सी है वो कॉमन है। तो हमें ये 4 सवाल दिए गए हैं, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। अब देखिए पी क्यू बी कहाँ पर है, ये रहा पी क्यू बी। अब यहाँ देखेंगे बी क्यू क्या है आपका कायदा, पी क्यू क्या है इर्तिफा, ठीक है। और फिर पी बी सी देखें, पी बी सी में कायदा क्या है आपका बी सी, इर्तिफा क्या है पी क्यू। फिर से यहाँ हमने लिखा 1/2 कट जाता है बार बार, इसलिए हमने नहीं लिखा। कायदा इसका बी क्यू, इर्तिफा पी क्यू, इसका कायदा बी सी पी क्यू। तो पी क्यू कट जाएगा तो हमें मिलेगा जवाब ए पी क्यू अपॉन बी सी, यानी कि पहला जवाब। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन पी बी सी बराबर बी क्यू अपॉन बी सी। दूसरा सवाल है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी और ए बी सी। पी बी सी कहाँ पर है, ये रहा आपका पी बी सी, ये मुसल्लस है आपका, और फिर ए बी सी। इन दोनों के मुसल्लस में देखें तो बी सी कॉमन है। अब अगर पी बी सी से देखते हैं तो पी क्यू इर्तिफा है, और अगर ए बी सी से देखते हैं तो ए डी इर्तिफा है। तो यहाँ देखें बी सी कायदा पी क्यू इर्तिफा, बी सी कायदा ए डी इर्तिफा, ठीक है। अब यहाँ पे बी सी कट जाएगा तो हमें दूसरा जवाब मिलेगा पी क्यू अपॉन ए डी, यानी कि पी बी सी अपॉन ए बी सी जो है वो पी क्यू अपॉन ए डी के बराबर है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये रहा आपका ए बी सी, इसका कायदा क्या है बी सी, इर्तिफा क्या है ए डी। फिर दूसरा क्या है ए डी सी, ए डी सी, इस मुसल्लस का इर्तिफा क्या है ए डी,
और कायदा क्या है, डी सी, तो यहाँ हमने लिखा डी सी इंटू ए डी। अब यहाँ पे ए डी कट जाएगा तो हमें मिलेगा बी सी अपॉन डी सी, जो कि हमारा तीसरे सवाल का आंसर। और फिर चौथा है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी और पी क्यू सी। अब अगर यहाँ ध्यान दें, ए डी सी में कायदा डी सी है, इर्तिफा ए डी है, तो डी सी इंटू ए डी। और फिर पी क्यू सी के अंदर देखें तो कायदा डी सी है और इर्तिफा पी क्यू है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए कटेगा नहीं, इसका यही जवाब होगा, यानी डी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू सी इंटू पी क्यू। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर इसमें कुछ कोताही रह गई हो या आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप इसे रिवाइंड करके रिपीट करके दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान है। ये था मश्क 1.1। इसके बाद जल्द ही आपको 1.2 भी मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैर बच्चों, बहुत शुक्रिया। इसे अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें।